रबना खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में पाक तस्लीम की तरफ से आपको सलाम पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खुदावंद में सलामती के साथ होंगे और उसके इरफान, उसके कलाम, उसकी हिकमत, उसकी रफाकत, शराकत में पढ़ लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम बाकायदा सबक का आगाज करें, एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। आज आप देखेंगे कि एक मखसूस पैटर्न के साथ हम चलने वाले हैं, पैटर्न ऑफ स्टडी, जो बाइबल सर्वे की दीगर तमाम कुतुब में भी अपनाया जाएगा। लिहाजा इस सारे पैटर्न को आप अपने ध्यान में रखें, क्योंकि आगे की तमाम कुतुब का जो मुताला है इन्हीं की बेस करता है। सो आइए हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आज के लेसन में हमारे पास क्या है? बाइबल सर्वे का लेसन नंबर 2, हमारा जो कंटेंट है वो क्या है? Number 1 is author of the book, date and the name of the book, theme and the purpose of the book, key words, key idea, key chapters and key people. Christ as seen in Genesis, यानी मसीह पैदाइश की किताब, outlines of Genesis, यानी पैदाइश की किताब के मज़ामीन का खाका। सो ये वो पैटर्न है जिसकी हम बात कर रहे थे। यही वो पैटर्न है जो नेक्स्ट कुतुब में भी हम फॉलो करें। ओके, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। लेट्स गो एट नंबर 1 इज पैदाइश की किताब का जो मुसन्निफ है वो मुकद्दस मूसा नबी है, और तमाम रासूल-उल-तुकाद मसीही, तमाम उम्मत मुसलमान और तमाम अहले यहूद इस बात पर ईमान रखते हैं कि तोरा की पहली किताब का जो मुसन्निफ है वो हजरत मूसा है, और ये किताब जो है तकरीबन 1450 से 1410 कबल मसीह में लिखी गई, और इस किताब का जो नाम है ये उस तर्जुमे से लिया गया है जो 250 कबल मसीह में मिस्र में 70 बुजुर्गों ने किया था, और उस तर्जुमे का नाम है हफ्ताती तर्जुमा। नंबर 2 इज मरकजी तालीमात। पैदाइश की किताब का एक ताराना मुताला हम पर यह जाहिर कर देता है कि खुदा की ताबेदारी में बरकत है, और खुदा की मुखालफत में और उसके मर्जी के खिलाफ चलने में लानत और गज़ब है। ये मजमून हमें बागे अदन की स्टोरी में बड़ी खूबसूरती के साथ, जब तक आदम और हवा ताबेदारी में रहे, खुदा की बरकतों से महजूज होते रहे। जो ही वो गुनाह में गिरे, खुदा की नेमतों से और खुसूसन खुदा की कुर्बत से वो महरूम हो। सेकंड जो बड़ी तालीम है वो है कौम बनी इसराइल का मुंतखब किया जाना, और खुदा का इब्राहिम से अहद बांधना कि वो उसके वसीला से अक़वाम आलम को बरकत देगा। ये दो बड़ी तालीमात जो है वो हमें पैदाइश की किताब के अंदर मिलती है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है की वर्ड्स, नस्बनामी। ये नस्बनामा, ये नस्बनामा इब्राहिम का, ये नस्बनामा नूह का, ये है नस्बनामा इसहाक का, वगैरह वगैरह। ये लफ्ज, ये नस्बनामा
तकरीबन 11 टाइम पैदाइश की किताब में वारिद हुआ है और राइटर इसे इस्तेमाल करते हुए गुज़श्ता का आइंदा के साथ रबत कायम करता है, क्योंकि ज़माने माजी के वाक़यात आइंदा के वाक़यात के लिए बेस बनने वाले थे। तो ये की वर्ड है, हम फ्यूचर को अपने माजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पैदाइश की किताब का जो मरकजी ख्याल है वो बड़ा अहम है। यानी देखने में तो लफ्ज पैदाइश हमें आगाज, महज आगाज या बिगनिंग लगती है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीजों का आगाज है, बहुत सारी चीजों का आगाज है। जैसे हम इसमें देखते हैं कायनात का आगाज है, आदम और हवा का जो है वो पैदाइश, उनका गुनाह में गिरने का आगाज है, तूफान नूह का आना। इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारी चीजें की हैं। आप अपने गिरदो पेश नजर दुलाएं तो तमाम चीजों का आगाज जो है वो आप वहीं से लगेगा। जैसे शादी का आगाज, तो शादी होने के बाद खानदान का आगाज हुआ, काम काज का आगाज हुआ, कत्लो गारत का, जंगो जदल का आगाज है, कुर्बानियों का, नस्लों का, तहजीबों का, रवायतों का, त्योहारों का, लोगों के इत्तेहाद का आगाज हमें से किताब में मिलता है। तो ये अगर इसे कहा जाए कि पैदाइश की किताब बुक ऑफ बिगिनिंग्स है तो मजाक करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा की चैप्टर्स। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से तीसरी आयत, फिर इसी तरह से 15वां बाब और उसकी पहली आयत से 21वीं आयत, फिर चैप्टर 17 वर्स 1 to 9। ये वो चैप्टर्स हैं जो पैदाइश की किताब के की चैप्टर्स, और इनसे हम खुदा के मकसद को हम समझ सकते हैं, पैदाइश के मैसेज को हम समझ सकते हैं। और इन अबवाब में जो खास जो पैगाम दिया गया है वो ये है कि खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और उससे वादा किया कि उसके वसीला से गैर अक़वाम को और खुसूसन अक़वाम आलम को बरकत देगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कलीदी अशखास की पर्सनालिटीज। पैदाइश की किताब के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं, अच्छी भी बुरी भी, और बेशुमार लोगों का जिक्र हमें मिलता है, बेशुमार लोगों का जिक्र पैदाइश की किताब। लेकिन ये चंद अशखास ऐसे हैं जो अपने किरदार, जो अपनी शख्सियत और अपने कारहाय नमाया की वजह से बाइबल की दुनिया में अपना अलग मकाम रखते हैं। इनके नाम आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आदम है, हवा है, नूह है, इब्राहिम, उसकी बीवी सारा और उसका बेटा इसहाक, रिबका, एसाउ, याकूब, राहल, यूसुफ। ये वक्री पर्सनालिटीज हैं पैदाइश की किताब में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है खलीद अल मसीह पैदाइश की किताब। यीशु अल मसीह पैदाइश की किताब में दो तरह से हमें नजर आते हैं, नंबर 1 प्रॉफिटिकली और नंबर 2 टाइपोलॉजिकली। प्रॉफिटिकली से मुराद है नबूवत की ओर से हम मसीह को पैदाइश की किताब, यानी आफ्टर फॉलिंग इन सिन आदम को ये खुशखबरी दी गई, तेरा निजात देना औरत की नस्ल से पैदा होगा। तो औरत की नस्ल से पैदा होने वाला यानी अल मसीह की तरफ यहाँ इशारा है। तो ये
पहला इशारा था जो पैदाइश की किताब मसीह की ज़ात के बारे में, मसीह की आमद के बारे में। फिर वक्त के साथ साथ मसीह की आमद का जो सिलसिला था और उसकी आमद का जो सिलसिला था वो वक्त के साथ साथ नुमाया होता गया, यानी नस्ब नामे की कड़ियां आपस में मिलती गई और एक खास नुक्ते पे आते हैं, यानी औरत की नस्ल से जो पैदा होगा, फिर कहा गया वो सेत से पैदा होगा, नुमाया होगा। मिसियानिक लिंक नुमाया होता है वक्त के साथ। फिर सम की औलाद में से यानी नजात हिंद यीशु मसीह। फिर कहा गया इब्राहिम के खानदान से, फिर कहा गया इब्राहिम के बेटे इसहाक की नस्ल से, फिर इसहाक के बेटे याकूब को चुना गया और याकूब के बाद याकूब के 12 बेटों में से यहूदा को चुना गया। तो इस तरह ये सिलसिला यहां पे आके रुक गया, लेकिन पैदाइश तक हम पैदाइश की बात कर रहे, आगे से चलते हैं। तो अल मसीह हमें प्रैक्टिकली तौर पर नजर आते हैं पैदाइश की किताब में, जैसे भी अपने मुलाजा फरमाया, और टोपोलॉजिकली तौर पर देखते हैं। अल मसीह टोपोलॉजिकली तौर पर यानी तशबीहाती तौर पर हमें 4 पर्सनालिटीज के अंदर आदम, हाबल, मेलकिसेदक और यूसुफ। ये 4 पर्सनालिटीज हैं जो मसीह मौदा की बड़ी खूबसूरत और उम्दा मिसाल है, टाइप्स। जैसे रोमियो 5:14 में कहा गया है कि आदम तख्लीक का सर है, तो मसीह भी तख्लीक का सर है, लेकिन नई मखलूक़ात का, नई तख्लीक का मसीह। इसी तरह से हाबिल ने जो कुर्बानी गुजरा और उसका जो खून था वो इस बात की तरफ इशारा करता था कि मसीह के खून से हमें निजात मिलेगी। मेलकिसेदक मसीह की तरफ इशारा करते, मसीह को बयान करते अपनी पर्सनालिटी से, अपने किरदार से। हम मेलकिसेदक के अंदर मसीह को देख सकते हैं। इसी तरह से यूसुफ, उसके साथ जो धोखा हुआ, उसके साथ जो बुरा सलूक हुआ, और फिर वो इस सारे बुरे सलूक से कैसे निकला, सरफराजी तक कैसे पहुंचा, और फिर अपने भाइयों के लिए और दीगर लोगों के लिए वो कैसे रहाई का बाइस ठहरा, इन सब बातों से आप वाकिफ हैं। तो यूसुफ भी मसीह का खूबसूरत मसीह है। हम यूसुफ के अंदर मसीह को देख सकते हैं। मसीह रद्द, मसीह मसलूब, मसीह झूठ और सरफराज, और अपने लोगों ना सिर्फ बनी इस्राएल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए निजात देना ठहरा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मज़ामीन का खाका, आउटलाइंस ऑफ जेनेसिस। स्कॉलर्स पैदाइश की किताब को 2 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पैदाइश 1 बाब से 11 और फिर 12 बाब से 50 बाब, 2 हिस्से। पहले 11 बाब में 4 बड़े वाकयात का जिक्र है, और इसी तरह से दूसरे बड़े हिस्से में जो 12 बाब से 50 तक है, उसमें 4 बड़े अशखास का जिक्र है। तो 4 बड़े जो वाकयात हैं वो हैं मखलूकात और इंसान की तख्लीक, इंसान का
गुनाह में गिरना और बदनुमानी। इस तरह से इंसान की बर्बादी और तूफानी नूह का आना। और नंबर 4 है इंसान का रोहे जमीन पर तितर बितर होना और कौमों में तकसीम हो जाना। आप इन्हें हवाले जात मुलाजा फरमा सकते हैं। इसी तरह से हिस्सा 2 में हम देखते हैं कि जो 4 बड़ी पर्सनालिटीज हैं वो है इब्राहिम, पैदाइश 12 बाब उसकी, पैदाइश 12 बाब से 23 बाब तक। इसी तरह से इसहाक वादे के फर्जंद 24 बाब से 26वें बाब तक। याकूब जो है 27 बाब से 36वें बाब तक। यूसुफ जो है दुख झेलने वाला और सरफराज किए जाने वाला शख्स 37वें बाब से 50 बाब तक। तो स्टूडेंट्स ये वो 2 मेन सेक्शंस हैं जिनके अंदर 4 बड़े इवेंट्स और 4 बड़ी पर्सनालिटीज। आप इन्हें मुताला कर सकते हैं। आपको यकीनन इन्हें मुताला करने से बरकत मिलेगी और आपका बिब्लिकल नॉलेज है वो इनहैंस ऑर्गेनाइज्ड होगा। आखिर में उम्मीद करता हूं कि आपको इस सबक से बरकत मिली होगी और साथ साथ इल्तिमास करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया।